आज पूरा भारत अपनी बेटियों को लेकर चिंतित है। पूरा भारत माइनस भारत के प्रधानमंत्री, वो चिंतित नहीं हैं, वो चुप हैं, जैसा कि अक्सर ऐसे मौक़ों पर चुप हो जाते हैं और चुप ही रहना पसंद करते हैं। कोई और संजीदा संवेदनशील सरकार होती तो कल रात को इस्तीफे हो चुके होते और प्रधानमंत्री का ट्वीट तो आ ही चुका होता। जो ब्राजील तक पे ट्वीट कर देते हैं, ब्राजील में पहले दंगा नहीं होता, पहले प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है कि दंगों के से बड़ी चिंता है उन्हें। और इस्तीफे होते, प्रधानमंत्री का, खेल मंत्री का स्टेटमेंट आता। हम सब साधारण परिवारों से निकलकर संघर्ष कर हमारे बच्चों को भेजते हैं मेडल्स जीतने, ट्रेनिंग लेने। वो विश्वास टूट रहा है और प्रधानमंत्री को इसकी बहुत बड़ी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व देख रहा है कि इस देश में बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। हम तो हैरान हैं कि ये चुप कैसे हैं 24 घंटे में। अब तक चुप क्यों बैठे हैं? बेटियां बैठी हैं जंतर मंतर पे। आप लोग चिंतित हैं, हम लोग चिंतित हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं। क्यों नहीं हो रहे इस्तीफे? हाँ, पूछिए पूछिए। अब तो सर, राजस्थान का विषय है। आप रोज बयान सुन रहे होंगे सचिन पायलट का और अशोक गहलोत का। इस बीच सवाल यह है कि जिन तीन नेताओं ने समानांतर बैठक बुलाई थी, अनुशासन वाली जो आपकी कमेटी, उसने रिकमेंड भी कर दिया एक्शन लो। खड़गे साहब क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्या इस बात का डर है कि सरकार डिस्टेबलाइज हो सकती है राजस्थान की? अच्छा, मैंने तो रिपोर्ट नहीं देखी, आपने देख ली होगी। बताया था कार्यकर्ता साहब ने। नहीं, जो भी रिपोर्ट है उसका क्या कंटेंट है, उस पर कैसे एक्शन होना है, हमारे यहाँ तो प्रक्रिया है। हम उस प्रक्रिया का पालन करेंगे और जो भी होगा वो आपके सामने सार्वजनिक हो ही जाएगा। सर, कल त्रिपुरा में इंसिडेंट सामने आया जहां पर आईपीएस के इंचार्ज हैं, उन पर जो है हमला हुआ, घायल हुए हैं वो। इसको आप लोग कैसे टेकअप करेंगे, क्योंकि जिस दिन चुनाव की घोषणा हो रही है उसी दिन इस तरीके का इंसिडेंट सामने आया। ये दर्शाता है भाजपा का टूल किट। मैं अभी आपको अपनी प्रेस वार्ता में भी इन्हीं के टूल किट का हिस्सा बता रहा था कि कैसे आवाज़ों को दबाया जाता है। और जब वो नहीं दबा सकते, क्योंकि त्रिपुरा की हालत, हमारे डॉक्टर अजय कुमार, जरिता जी, ये लोग सब लगातार एक्सपोज कर रहे हैं सरकार को वहाँ। तो जब वो उनको चुप नहीं करा पाते तो हिंसा का सहारा लेते हैं। चुनाव आयोग क्यों मौन है, यह भी आपको जानना होगा, आपको भी पूछना चाहिए कि चुनाव आयोग मौन क्यों है। हमारी आज एक डेलीगेशन त्रिपुरा में चुनाव आयोग से वहाँ मिल रही है और यहाँ भी नहीं, वहाँ भी मिल रहे हैं और यहाँ भी हम लोगों ने समय मांगा है। शायद आज या कल में जब हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे, उनके दरवाजे पर दस्तक देंगे और हमारी बात वहाँ रखेंगे और आपसे भी साझा करेंगे। लेकिन ये चिंता का विषय है कि चुनाव घोषित होने के दिन लोकतंत्र पर पहला हमला किया जाता है। एक तरह से ये मैसेज दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है वोटर्स को कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस तो लोकतंत्र में चलता नहीं है, ना हम चलने देंगे, ना आप लोग चलने देंगे, ना चुनाव आयोग को चलने देना चाहिए। हम आपकी अदालत में हैं, हम संसद में भी लड़ेंगे और इस पर हम अपनी आवाज़ बिल्कुल उठाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है। आपने तो इस मुद्दे पर, जिस पर मेरी प्रेस वार्ता है, एक भी सवाल नहीं पूछा। पहला सवाल आया है, उसके लिए स्वागत है आपका। लेकिन आप आवाज़ उठाएं या नहीं उठाएं अपनी आज़ादी को बचाने के लिए, हम आपकी आज़ादी को बचाने के लिए आवाज़ उठाएंगे। We'll soon know. Let there be some curiosity. Don't worry about it. We are aware of all these statements. We are watching everybody and we are hearing everybody. We will soon know. नहीं, वो सब करिए, आप करना चाहिए। इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? विश्वास कैसे स्थापित होगा लोगों का जब इतने स्पोर्ट्स पर्सन्स, इतनी स्पोर्ट्स विमेन खुलकर आरोप लगा रही हैं? तो आपकी हिचक क्या है उस व्यक्ति का इस्तीफा लेने? और आपकी क्या हिचक है, आप क्यों नहीं खुलकर सामने बोलते हो? 4 साल आपका असली चेहरा दिखता है, चुनाव के साल में आप मुखौटे पहन लेते हो, यह आपकी असलियत है।
तो अब तो चुनाव का साल आ ही रहा है, मुखौटा पहन लीजिए ना। ना आपने टेनी जी का इस्तीफा लिया, आपको इस्तीफा लेने में क्या दिक्कत आती है? कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, विनोद आर्य, पुलकित आर्य हो, एक उदाहरण थोड़ा ही है, अनेक उदाहरण हैं जहां बेटियों पर अत्याचार करने वाले आपके प्राश्रय आप उसको देते हैं, आपकी शरण में है वो, और आप कोई कदम नहीं उठाते, उनका इस्तीफा नहीं लेते और उल्टा उनको बचा रहे होते।